और ये ऐसा ही करते हैं, किसी एक आध स्टेट को जिता देंगे और उसके बाद अपनी 2-3 स्टेट निकाल लेंगे। अभी बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया कि जो बैलेट पेपर से जो वोट डले और डाक से आए, वो वोट का जो परसेंटेज है वो कहीं और दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है दूसरी पार्टी का, और बीजेपी का बिल्कुल नीचे दिखा रहा है। और जैसे ही हमारी ईवीएम खुलती है तो परसेंटेज एकदम बढ़ गया उनका। कैसे हो गया ये आखिर? तो बैलेट्स के उसमें गड़बड़ी की संभावना कम है। गारंटी ईवीएम की ही है, वो कहने की बात है, मोदी की गारंटी नहीं वो है। तो ऐसा है कि ईवीएम को तो मैनेज किया जा रहा है और उसको जबरदस्ती उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं उसमें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल संभव है। जब इलेक्ट्रॉनिकली उसमें होता है तो उसमें सब कुछ संभव है। आपका छोटा सा फोन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको जैसे आप ऑपरेट करते हैं वैसा होता है। तो इसमें बिल्कुल है, एंड इट हैज बीन प्रूवन बाय लॉट मेनी, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर के देशों में भी कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया, इंडियन कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें छेड़छाड़ मुमकिन है। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। जबकि मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं उसको, जनरल सेक्रेटरी को। बिल्कुल। और उसको एक तहत एक पूरा एक वो षड्यंत्र के तहत उसको लाया गया। वो आते ही उसने अपनी विधानसभा में 2 और जातियों को, अपनी मोद घांची जाति को और 2 और जातियों को साथ लेकर के एक लेजिस्लेशन पास कर दिया और ओबीसी में डाल दिया और चुपके से उस पर कोई बात नहीं करी। फिर 15 साल बाद सिर्फ ये मामला उठाया गया कि मैं तो ओबीसी हूँ, मैं तो ओबीसी हूँ। मैं तो ओबीसी है कि आप ओबीसी हैं। कैसे करेगा वो आदमी? ओबीसी आयोग उसने खत्म किया, उसके बाद कहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज वो जनगणना भी नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा वो है ये ओबीसी? तो ये एक सवाल उठता है कि 24 का चुनाव है, तमाम विपक्षी दल बार बार ईवीएम पर लेकर के कह रहे हैं कि ईवीएम अगर बैन नहीं हुआ, बैलेट पर चुनाव नहीं हुआ तो फिर सत्ता बदलना मुश्किल है। क्या वाकई में ईवीएम के साथ छेड़खानी संभव है और बदलना चाहिए? बिल्कुल संभव है। जब इलेक्ट्रॉनिकली उसमें होता है तो उसमें सब कुछ संभव है। आपका छोटा सा फोन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको जैसे आप ऑपरेट करते हैं वैसा होता है। तो इसमें बिल्कुल है, एंड इट हैज बीन प्रूवन बाय लॉट मेनी, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर के देशों में भी कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया, इंडियन कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें छेड़छाड़ मुमकिन है। इसीलिए मैं आऊंगा जरा एक सवाल पे। एक देखिए सवाल है, लोकतंत्र है, कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अगर जनता की एक बड़ी आबादी मांग करती है कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते तो फिर सरकारें चर्चा क्यों नहीं करती ईवीएम पर? ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको फायदा है। वो मान लिया वो ईवीएम हटा देते हैं तो ये सरकार अगले ही दिन गिर जाएगी। ईवीएम में इतनी पावर है कि सरकार को बचा के रखी है। ऐसा जी सुनो, मैं कभी एजेंट था, उसमें हमने 3 कैंडिडेट थे, तीनों में हमने जो है 5-5 वोट डाले। 2 कैंडिडेट कांग्रेस का, एक आम पार्टी का, एक बीजेपी का। 5-5 में जो है ना 8 तो पाई बीजेपी की कह रहेगी, 2 पाई कांग्रेस की, 3 पाई आम पार्टी की। तो वे कहाँ गई? जो बात घेरी है वोटें वो कहाँ चली गई? यानी सवाल है ईवीएम को। हाँ, क्योंकि अभी देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, नहीं देखा, डीएम ने ताला तोड़ा। अच्छा देखिए, सरकार ये कहती है कि जहाँ जीतते हो वहाँ सवाल नहीं उठाते हो, इस तरीके के मतलब उनके जवाब आते हैं। जो स्टेट कांग्रेस में जीती है उसमें इन्होंने प्रचार नहीं करा। क्यों नहीं करा? कि वहाँ सीट कम है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये तीसरी जो स्टेट है उनमें ज़्यादा वोट है और उन्हीं की पावर ज़्यादा है, इसलिए यानी कि बड़े राज्य, पावरफुल राज्य को लेंगे। हाँ, इकोनॉमी भी लेंगे, पावर भी लेंगे, लोकसभा की सीटें भी लेंगे। हाँ, आगे तो मिलनी नहीं। ईवीएम खत्म हो जाओ, ये अगले दिन ही डाउन हो जाएगा। हर बड़े स्टेट को अपने पास रखेंगे, छोटे को छोड़ेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा
बड़ी गेम को जीतने के लिए छोटी गेम को हारना पड़ता है। ये Catch drop. स्ट्रेटेजी है। Catch Yes, drop. yes. और ये ऐसा ही करते हैं। हाँ। किसी एक आध स्टेट को जिता देंगे और हाँ। उसके बाद अपनी 2-3 स्टेट निकाल लेंगे। हाँ। अभी बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया कि जो बैलेट पेपर से जो वोट डले और डाक से आए, हाँ। वो वोट का जो परसेंटेज है वो कहीं और दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है दूसरी पार्टी का, और बीजेपी का बिल्कुल नीचे दिखा रहा है। और जैसे ही हमारी ईवीएम खुलती है तो परसेंटेज एकदम बढ़ गया उनका। कैसे हो गया ये आखिर? मध्य तो प्रदेश में बैलेट्स के उसमें गड़बड़ी की संभावना कम है। गारंटी ईवीएम की ही है, वो कहने की बात है, मोदी की गारंटी नहीं वो है। तो ऐसा है कि ईवीएम को तो मैनेज किया जा रहा है हाँ। और उसको जबरदस्ती उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं उसमें कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्ती का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये जीत गए वो जीत गए। मैं दरियापुर से हूँ हाँ। और एडिशनल डीएसपी हूँ। हम्म। ऐसा है, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में जो बैलेट पेपर से होया है हम्म। उसमें 199% कांग्रेस जीत रही थी। हम्म। हम्म। जैसे ही ईवीएम खुली है हम्म। उसमें जो है ना बीजेपी कवर कर गई। हम्म। ईवीएम का ये तमाशा है, खिलाना है ये तो, हम्म। क्योंकि क्यों नहीं हटाने देता। खिलौना बैन होगा 24 में। एक बात बताओ, जहाँ से ईवीएम आई है, हाँ। कहाँ से आई थी? हाँ, विदेशों से। विदेशों से आई है। हाँ। उसी विदेशों में बैलेट पेपर से क्यों हो रहे हैं? हाँ। ये क्यों नहीं छोड़ता इस बात को? हाँ। ये बड़ा मुद्दा होगा 2024 चुनाव में। चुनाव में जो ईवीएम हट गई हाँ। तो ये सरकार नहीं आएगी। हम्म। जो भी ईवीएम नहीं हटी हम्म। तो ये इसको हराने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है। मुश्किल ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसके लिए सड़कों पर नहीं आ रही हैं। हाँ। इसके लिए हम लोगों को, जनमानस को ही आना पड़ेगा, और जब जनमानस आएगा तो पॉलिटिकल पार्टियां उसके बहाव को देख करके अपने आप आ जाएंगी। वोट बैंक समझ कर आएंगे। ये वही कांग्रेस है, वही इंदिरा जी हैं जो लेकर के आई थी ईवीएम को, और अब उसी कांग्रेस के गले की फांस बनी फांस हुई बन है। गई है। ईवीएम लेकर आए थे, आज गले की हड्डी बन गई है ईवीएम। हाँ। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर पूरे देश की ईवीएम हैक कर ली तो इसका मतलब तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर मुझे नहीं लगता कि ईवीएम हैक हुई है बिल्कुल भी, और मोदी जी दिलों को हैक कर रहे हैं और 24 में फिर आ रहे हैं। अच्छा, मोदी दिलों को हैक कर रहे हैं, ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो तमाम आज जो विपक्ष में देखा इतना बड़ा प्रदर्शन आपके पीछे हुआ, और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहती हैं कि ईवीएम भाई जब तक रहेगा मोदी हारेंगे नहीं चुनाव। क्या कहेंगे इसको? जिसको पब्लिक वोट करेगी, जिसको जनता वोट करेगी वो जीतेगा, और मोदी को लोग वोट कर रहे हैं इसलिए मोदी जी बार बार जीत रहे हैं। ईवीएम ने तो इसने चुनाव आयोग ने तो चैलेंज किया था, जिसमें दम है तो हैक करके दिखा दो, आ जाओ। कई बार हुआ, लेकिन लोग नहीं हैक कर पा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग और ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं वो कोई बच्चे नहीं है। ये सब कुछ वहाँ पर जो बैठे हुए हैं लोग निष्पक्ष ही हो रहा है सब कुछ। ये सब कहने की बात है, जब कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, वैसे जीत नहीं पा रहे हैं तो ईवीएम पर। अच्छा, जैसे जो राज्य जीत जाते हैं तो बड़ा सवाल यही उठता है कि जो जीतते हैं उस पर सवाल क्यों नहीं? तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो जहाँ जीते वहाँ ईवीएम ठीक है। वही तो बात है, वही तो देखना चाहिए। तेलंगाना में जब कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते तब ईवीएम ठीक है, और जब हार रहे हैं तो ईवीएम बेकार है। जानबूझ के कैश ड्रॉप किया जाता है कि एक आध राज्य दे दो कि लोकतंत्र में भरोसा बना रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, और ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता ऐसा है। 24 में क्या लग रहा है? मोदी 24 में बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बड़ा दल कह रहे हैं कि 28 दल है, क्षेत्रीय दल हैं, मोदी से बीट कर पाएंगे, क्षेत्रक हैं सब अपने अपने राज्यों। इंडिया गठबंधन है कहाँ? केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, नीतीश कुमार का आपने बयान सुन ही लिया होगा, और ममता बनर्जी अपना गेम खेल रही है कि मुझे नहीं लग रहा है बीजेपी सबको खंड खंड अलग अलग कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल मोदी का जादू चलेगा। मोदी का जादू चल रहा है और चलेगा भी। अब की बार कितनी सीटों को उम्मीद है? मुझे लग रहा है 400 के आसपास टच कर जाएगा। 400 सीटें? जी सर। यानी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, 14 और 19 सब टूटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास। एक सवाल मैं आखिरी लेना चाहूंगा, मोदी की गारंटी या ईवीएम की गारंटी क्या चल रही है? मोदी पर विश्वास और राष्ट्रभक्ति और बॉर्डर हमारे सुरक्षित और धर्म सुरक्षित, यही मोदी गारंटी। राष्ट्रवाद सर्वोपरि, राष्ट्रवाद सर्वोपरि। महंगाई उसके आगे कुछ नहीं, रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा कुछ नहीं, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, देश डेवलप कर रहा है और लोग देख रहे हैं, इसलिए मोदी को मोदी के 2 करोड़ रोजगार नहीं, मोदी जी बेहतर दे रहे हैं। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार। नहीं, 2 करोड़ तो नहीं, कहाँ है, जुमले हो गए। नहीं जुमला कुछ नहीं है।